एक 3 साल की बच्ची बिना कुछ समझे, बिना कुछ कहे, जिंदा रहते हुए भूख से मार दी गई और लोग कह रहे हैं कि ये मोक्ष था। ये कोई कहानी नहीं, ये सच है। क्या ये आस्था था या अंधविश्वास का कत्ल? नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ आरडीजे और आप देख रहे हैं जुर्म या मिस्ट्री। आज का केस एक ऐसे सवाल से शुरू है जो हर माँ बाप को हिला कर रख देगा। क्या धर्म के नाम पर किसी माँ बाप को यह हक मिलता है कि अपने बच्चे के जीवन का फैसला लें? रियान जैन सिर्फ 3 साल की, लेकिन इस छोटी सी उम्र में उसके साथ जो हुआ पूरे देश में धर्म और कानून के बीच की सीमा को बार फिर से सवालों के घेरे में लिया गया। सब कुछ शुरू होता है दिसंबर 2024 में, जब इंदौर के एक परिवार को पता चलता है कि उनकी 3 साल की बेटी रियान जैन को ब्रेन ट्यूमर है। माँ बाप पीयूष और वर्षा जैन, 2 IT प्रोफेशनल्स, वो तुरंत मुंबई ले जाते हैं सर्जरी के लिए। सर्जरी होती है, थोड़ा इम्प्रूवमेंट भी होता है, लेकिन ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता। मार्च 2025 में ट्यूमर दोबारा लौट आता है, इस बार और भी ज़्यादा एग्रेसिव। रियान ना बोल पा रही थी, ना खा पा रही थी। फीडिंग ट्यूब लगाई गई, लेकिन कुछ ही दिन बाद डॉक्टर्स ने भी हाथ उठा लिया। कह दिया गया शी इज नियरिंग द एंड, सपोर्टिव केयर दें। ये वही मोमेंट था जहां परिवार ने एक टर्न लिया, साइंस से स्पिरिचुअल बिलीफ की तरफ। रात के समय रियान के माँ बाप उसे ले जाते हैं एक जैन मॉन्क के पास, राजेश मुनि महाराज। वो कहते हैं रियान अब जीवन के अंतिम पड़ाव पर है। इस समय उसका शरीर छोड़ने की एक पवित्र क्रिया करनी चाहिए। उसे संथारा दिलाया जाए। संथारा या सालेखान जैन धर्म का एक व्रत है जहाँ व्यक्ति अपने अंतिम समय में हर अटैचमेंट छोड़ देता है और अन्न और जल से त्याग देता है। ये एक स्पिरिचुअल प्रोसेस माना जाता है, एक पीसफुल डेथ का रास्ता। लेकिन ये व्रत हमेशा एडल्ट्स के लिए होता है, जैसे एल्डर लोग या मॉन्क्स। पर यहाँ संथारा दिया गया एक 3 साल की बच्ची के लिए, जिसे ये भी नहीं पता कि संथारा का मतलब क्या होता है। रात के 9:25 बजे रियान के घर में एक छोटी सी रिलीजियस सेरेमनी होती है। उसमें संथारा का संकल्प लिया जाता है और सिर्फ कुछ ही मिनट्स में, अराउंड 30 से 40 मिनट बाद, रियान की डेथ हो जाती है। रिपोर्ट्स कहते हैं उसने 3 हिचकियाँ ली और बस शांत हो गई। परिवार का कहना है वो मुस्कुराते हुए गई, उसने शांति पाई। कम्युनिटी के कुछ लोगों ने इसे मोक्ष कहकर सेलिब्रेट किया। लेकिन सवाल ये है, क्या एक 3 साल की बच्ची सच में खुद से मरना चाहती थी? इस केस ने एक पुरानी लीगल डिबेट को जिंदा कर दिया। संथारा सुसाइड है या धार्मिक अधिकार? 2025 में राजस्थान हाई कोर्ट ने इस रिचुअल को सुसाइड डिक्लेयर करके बैन कर दिया था, IPC सेक्शन 306 के तहत। लेकिन कुछ ही महीने बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया, कहकर कि ये रिलीजियस फ्रीडम का पार्ट है, आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। लेकिन वो केस एडल्ट्स के लिए था। यहाँ तो एक 3 साल की बच्ची थी जिसे ना समझ थी ना चॉइस। क्या आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ उस बच्ची के लिए खत्म हो गया? चाइल्ड राइट्स के एक्सपर्ट कह रहे हैं कसम तो छोड़ो, यहाँ तो लॉ भी कम्प्लीटली बाईपास हुआ है। जब मीडिया ने इस केस को उठाया तब जाके चाइल्ड राइट्स कमीशन ने ऑफिशियल इंक्वायरी लॉन्च की। पुलिस को इस संथारा रिचुअल के बारे में पहले से कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं था, न मेडिकल सर्टिफिकेट, न डेथ ऑडिट, न लीगल परमिशन। चाइल्ड कमीशन का चीफ ओमकार सिंह ने कहा ये चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट का वॉल्यूशन हो सकता है, बच्चे के राइट्स वॉलेट हुए हैं। और इस बीच एक और शॉकिंग बात पता चलती है। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने रियान को अवार्ड दिया है एज द यंगेस्ट पर्सन टू टेक संथारा। एक तरफ अवार्ड, दूसरी तरफ सवाल, कि हम अब बच्चों की डेथ को भी ग्लोरीफाई करने लगे हैं? इस केस ने पूरे देश को डिवाइड कर दिया। कुछ लोग कह रहे हैं कि मोक्ष था, एक आत्मा का पवित्र मुक्ति मार्ग, लेकिन कई लोग कह रहे हैं ये एक प्लान्ड डेथ था, एक बच्ची की लाइफ को ख़त्म कर दिया गया अंडर द नेम ऑफ स्पिरिचुअलिटी। क्या धर्म के नाम पर माँ बाप को यह हक है कि वो बच्चे के जीने या मरने का फैसला लें? और सबसे बड़ा सवाल, क्या रियान अगर जिंदा रहती तो क्या वो कभी संथारा चूज करती? तो दोस्तों, रियान जैन का केस एक कहानी नहीं, एक चेतावनी है कि किस तरह कभी कभी आस्था के नाम पर इंसानियत से बड़े डिसीजंस लिए जाते हैं। ये सिर्फ एक बच्ची की मौत नहीं, ये सिस्टम, सोसाइटी और स्पिरिचुअलिटी तीनों का ट्रायल था। आपका क्या कहना है इस पर? क्या ये जुर्म था या एक रिलीजियस सेक्रीफाइस? कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही सच्ची, शॉकिंग और थॉट प्रोवोकिंग केसेस के लिए जुड़े रहिए जुर्म या मिस्ट्री से।